पूरी दुनिया का भविष्य अधर में लटका हुआ था। हर तरफ तबाही और निराशा का माहौल था। थानोस ने आधी दुनिया को मिटा दिया था और एवेंजर्स को हराया था। एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट से वापस लाने की योजना बनाई। इन्फिनिटी स्टोन्स को सही समय और स्थान पर लौटाना था। यह काम कैप्टन अमेरिका को सौंपा गया। उन्होंने समय में पीछे जाकर स्टोन्स को लौटाया। कैप्टन अमेरिका ने हर स्टोन को सही समय और स्थान पर लौटाया और दुनिया को फिर से सामान्य स्थिति में लाया। एवेंजर्स ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया, टाइम हीस्ट। एंटमैन और आयरन मैन द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वे इतिहास के महत्वपूर्ण पलों में वापस जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लाएंगे। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, एंटमैन और बाकी लोग अपनी जिंदगी के सबसे अहम मिशन के लिए तैयार थे। उन्हें चुपके से, सटीकता से और सबसे महत्वपूर्ण, कामयाब होना होगा। लाखों लोगों की किस्मत उनके कंधों पर थी। हारना एक विकल्प नहीं था। एक गुप्त SHIELD फैसिलिटी में कैप्टन अमेरिका का सामना रेड स्कल से हुआ, जो सोल स्टोन की रखवाली कर रहा था। रेड स्कल का सामना करना उनके लिए एक भावनात्मक चुनौती थी, क्योंकि यह वही दुश्मन था जिससे उन्होंने पहले भी लड़ाई की थी। रेड स्कल ने सोल स्टोन के नियमों को समझाया और कैप्टन अमेरिका ने ध्यान से सुना। यह एक कठिन क्षण था, क्योंकि सोल स्टोन को वापस करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। कैप्टन अमेरिका ने सोल स्टोन को हाथ में लिया और एक आंतरिक संघर्ष का सामना किया। रेड स्कल ने उन्हें देखा, मानो वह उनके निर्णय का इंतजार कर रहा हो। अंततः कैप्टन अमेरिका ने सोल स्टोन को वापस उसकी जगह पर रखा। सोल स्टोन की चमक ने संकेत दिया कि यह सही निर्णय था। रेड स्कल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कैप्टन अमेरिका ने राहत की सांस ली और रेड स्कल से दूर हो गए। उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया। इसके बाद उन्होंने पिम पार्टिकल्स का उपयोग करके समय में यात्रा की और वर्तमान में वापस आ गए। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बना दिया। समय में यात्रा करना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कदम था। अंततः कैप्टन अमेरिका ने अपने साथियों के साथ पुनर्मिलन किया। उनके साथी अवेंजर्स ने उन्हें देखकर राहत और खुशी महसूस की। कैप्टन अमेरिका के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जो उनके मिशन की सफलता की गवाही दे रही थी। सोल स्टोन ने एक अनोखी चुनौती पेश की। वीरान ग्रह वॉर्मिर पर स्थित इसने एक भारी कीमत की मांग की, आत्मा के बदले आत्मा। यह बलिदान पहले ही ब्लैक विडो ने स्टोन्स के शुरुआती संग्रह के दौरान कर दिया था। हालांकि कैप्टन अमेरिका को सोल स्टोन वापस करने पर फिर से कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि समय और बलिदान के नियम स्टोन की वापसी से जुड़ी परिस्थितियों के आगे झुक गए हैं। भाग 5, शक्ति की वापसी। समय के खिलाफ एक दौड़। इन्फिनिटी स्टोन्स हाथ में लेकर कैप्टन अमेरिका ने समय पर वापस यात्रा शुरू की। समय रेखा में विनाशकारी व्यवधानों को रोकने के लिए प्रत्येक स्टोन को इतिहास में उसके सटीक क्षण में वापस करने की आवश्यकता थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, समय का एक मूक संरक्षक, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड उस खतरे को जाने बिना ठीक हो जाए जिसमें वह था। उनका मिशन समय के खिलाफ एक दौड़ था, एकांत प्रयास अत्यधिक जिम्मेदारी से भरा था। अभी बीकन के था। भाग 6, मोजोलनिर आश्चर्य। तब और अब योग्य। थानोस की सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान विस्मय का क्षण सामने आया। कैप्टन अमेरिका ने एक बार फिर अपनी योग्यता साबित करते हुए थॉर के हथौड़े मोजोलनिर को उठाया। लाखों लोगों द्वारा देखे गए इस कृत्य ने सबसे बुरे समय में आशा के प्रतीक, एक सच्चे नायक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। हथौड़े को उठाने की उनकी क्षमता, योग्य के लिए आरक्षित शक्ति ने उनके अटूट चरित्र और ताकत का प्रदर्शन किया। भाग 7, थानोस का सामना। टली एक लड़ाई।
मुख्य समय रेखा पर लौटते हुए कैप्टन अमेरिका ने थानोस के साथ टकराव के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया। हालांकि थानोस को आयरन मैन के महान बलिदान से पहले ही हराया जा चुका था। कोई अंतिम लड़ाई नहीं होगी, कोई महाकाव्य तस्लीम नहीं होगी, सब कुछ शांत हो गया। इसके बजाय कैप्टन अमेरिका का मिशन शांत बहाली का बन गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड विनाशकारी क्षण से ठीक हो सके और शांति बनी रहे। भाग 8। मिशन पूरा हुआ, एक नई समय रेखा। इन्फिनिटी स्टोन्स के समय में उनके सही स्थानों पर लौटने के साथ कैप्टन अमेरिका का मिशन पूरा हो गया था। ब्रह्मांड सुरक्षित था, संतुलन बहाल हो गया था। हालांकि अपने समय पर लौटने के बजाय कैप्टन अमेरिका ने अतीत में ही रहना चुना, अंततः पैगी कार्टर के साथ उस जीवन को जीते हुए जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। यह फैसला कड़वा जरूर था, लेकिन उन्हें सही लगा। उन्होंने अपनी खुशी की कमाई की थी। भाग 9। एक हीरो की विदाई मशाल गुजारना। एक शांत झील के गोदी पर अब एक बूढ़े स्टीव रॉजर्स अपने भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी सैम विल्सन से मिले। एक मुस्कान और एक जानकार नजर के साथ उन्होंने कैप्टन अमेरिका की विरासत सैम को सौंप दी, जो प्रतिष्ठित नायक के लिए एक नए युग का प्रतीक था। विनम्र और सम्मानित, सैम ने कैप्टन अमेरिका की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होकर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। भाग 10। कैप्टन अमेरिका की यात्रा का महत्व।